ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है और मैं इसमें क्लच लेकर गियर शिफ्ट कर रहा हूँ। और पहली बार मैं किसी इलेक्ट्रिक बाइक में देख रहा हूँ कि उसमें टच स्क्रीन मिलती हो। पूरी मीडिया के सामने इन्होंने अपना ये चेचिस भी खोल कर रख दिया। इसमें भाई इन बिल्ट चार्जर दिया गया है, जिसके टैंक पर भी DRL दिए गए हैं। अभी हमारे साथ में है प्रियंक सर, जो कि एवोर कंपनी के फाउंडर हैं। ये जो आप भारी भरकम बाहुबली मॉन्स्टर जैसा लुक देख रहे हो, एकदम प्रीमियम आइस बाइक जैसा, जो कि एक इलेक्ट्रिक बाइक है एवोर की तरफ से। इसका मॉडल नेम है EX2S। क्या कुछ कंपनी दे रही है, आइए जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल मीडिया हाउस पर। राइट साइड से ये मोटरसाइकिल कुछ ऐसी दिखती है। आइए फ्रंट से दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये रही इसकी फ्रंट से प्रोफाइल। पास से दिखाता हूं। सेंटर में यहाँ पर एवोर की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है, यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है, ये रहा लोगो। एंड हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप ऑफर किया गया है। और यहाँ पर ये साइड में DRLs मिल जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, इसके टैंक पर भी DRL दिए गए हैं। इग्निशन को मैं ऑफ कर देता हूँ, ये देखिएगा। और इग्निशन के ऑन होते ही ये वाले DRL एंड यहाँ पर ये DRLs ऑन हो जाते हैं। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट पे कंपनी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। फ्रंट मडगार्ड का पैटर्न यहाँ पर ये डुअल टोन में दिया गया है एंड ये डुअल पार्ट में है। यहाँ पर ग्लॉसी रेड एंड यहाँ पर ब्लैक मिल जाएगा। एंड व्हील्स की अगर बात की जाए तो 17 इंचेस के अलग व्हील ऑफर किए गए हैं। सस्पेंशन पर हमको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये देखो, एडेप्टिव रीजन सिस्टम भी मेंशन किया गया है। टायर की अगर बात की जाए तो सीएट कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर हैं और प्रोफाइल है 90-90-17। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो फ्रंट में कंपनी ये देखो डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम ऑफर कर रही है, जो कि डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ में है। टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये DRLs दिए गए हैं। एवोर की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। इधर ये देखिएगा, इंडियन फ्लैग स्टिकर मिल जाता है। एंड यहाँ पर OS की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। टैंक जो है वो डुअल पार्ट में है, डुअल टोन में दिया गया है। ऊपर की तरफ वाइट एंड नीचे की तरफ रेड कलर। सेंटर पार्ट में यहाँ पर ये देखो स्पेस दिया गया है। और ये क्या, इसमें तो वायर रखा हुआ है, ये किस लिए? इसमें भाई इन बिल्ट चार्जर दिया गया है, जो कि मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखिएगा, कुछ इस तरीके का वायर। अब आपको कोई भी चार्जर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल वायर जो है कैरी करने की ज़रूरत है। ये देखिएगा, जो 3 पिन का सॉकेट है 16 एम्पियर वाला, वो ये सेट हो जाएगा। काफ़ी लंबी दूरी इसमें आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये केबल जो है यहाँ से डीअटैच भी हो जाती है और कुछ स्पेस भी जो है आपको इसमें मिल जाता है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर ये देखो लो बीम, हाई बीम, पासिंग के लिए बटन दिया गया है। और यहाँ पर ये देखो कीज़ मिल जाती हैं और उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर और इसके नीचे एक हॉर्न का बटन हमको मिलता है। राइट हैंडल पर यहाँ पर ये देखिएगा स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिल जाता है। इंजन किल स्विच बोल सकते हैं इसको, हालांकि इंजन नहीं है तो किल स्विच बोल लो। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी इसके साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर कर रही है। एवोर की ब्रांडिंग, ये रहा इसका इग्निशन। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, जिसमें हमको ढेरों फीचर्स मिल जाते हैं। और पहली बार मैं किसी इलेक्ट्रिक बाइक में देख रहा हूँ इस बजट में कि उसमें टच स्क्रीन मिलती हो। इनबिल्ट मैप भी दिया गया है और इसका ऐप आता है, उसमें ढेरों फीचर्स मिल जाते हैं। और इसकी स्क्रीन में भी आपको ढेरों फीचर्स मिल जाएंगे। ये देखिएगा, मोड्स की अगर बात की जाए तो अभी ये इको मोड पर है और यहाँ पर मैं करूँगा तो ये सिटी मोड पर आ गया। देन इसमें स्पोर्ट मोड भी है, इसके बाद में एपेक्स मोड भी है। और यहाँ पर ये देखिएगा, ये नॉर्मल मोड यानी कि मैनुअल मोड पर ये आ गई। और इसमें ये क्लच यानी कि ब्रेक लेकर आप इसमें गियर शिफ्ट भी कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल यूज़ करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ये देखिएगा अभी शिफ्ट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। मैंने ब्रेक लिया एंड यहाँ पर मैंने शिफ्ट किया, ये देखो 1 2, ये डाउन किया निकल गया और डाउन किया, ये देखो 1 पर आ गया। अब किया 2 3 4 इसमें आपको मोड्स मिल जाते हैं, जो कि मैनुअल में है। और उसके बाद में ये आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं और उसी के ही अकॉर्डिंग जो है इसमें रेंज भी शो होती है। इको मोड पर ये बाइक जो है 188 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। और जब इसको हम करते हैं सिटी मोड पर तो 128 किलोमीटर की रेंज हो गई। स्पोर्ट मोड पर 94 की हो गई और एपेक्स पर तो भाई 76 की हो गई। और यहाँ पर देखो 55 की है न्यूट्रल पर। ओके, ये सीन है पूरा इसका। क्वालिटी की अगर बात की जाए तो काफ़ी ठीक क्वालिटी मुझे लग रही है।
एंड यहाँ पर ये देखो 86% ये अभी चार्ज है। यहाँ पर ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सारी चीज़ें जो हैं इस मोटरसाइकिल में हमको देखने को मिल रही हैं। क्वालिटी की अगर बात की जाए तो अच्छी क्वालिटी इसमें ऑफर कर रही है कंपनी। यहाँ पर ये क्रैश गार्ड एंड सेंटर में यहाँ पर बैटरी फिक्स की गई है। ये देखिएगा एबॉर की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। 5 किलोवाट आवर की बैटरी ऑफर की गई है और इसमें ये रहा गियर लीवर, ये देखिएगा राइडर फुट पैड, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड का फीचर दिया गया है। यहाँ पर ये देखो IPU एक्सफील्ड की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। इधर ये EX2S की ब्रांडिंग मिल जाती है। स्प्लिट सीट इसमें ऑफर की गई है और ये रहा इसका सीट काउल। यहाँ पर ये देखो डिज़ाइन बाई टग बोल्ट्स, यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। उधर ये देखिए कुछ इस तरीके का पैटर्न है एंड ये देखो इसके ग्रैब रेल्स। बात कर लेते हैं इसके मोटर सिस्टम की, बात कर लेते हैं इसकी मोटर की। सेंट्रल माउंटेड इसमें मोटर दी गई है जिसकी पीक पावर है 10 किलोवाट की एंड मैक्सिमम टॉर्क है 10 न्यूटन मीटर का। बेल्ट ड्राइव इसमें मोटर दी गई है, ये देखिएगा। व्हील की अगर बात की जाए तो रियर में भी सीड कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर दिया गया है और रियर टायर प्रोफाइल है 110, 80, 17। ये देखिएगा रियर में भी ब्रेकिंग सिस्टम, डिस्क है एंड यहाँ पर सिंगल पिस्टन कैलिपर ऑफर किया गया है। रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है जो कि काफ़ी ज़्यादा बल्कि एंड हैवी दिख रही है। LED सेटअप दिया गया है, साइड टर्न इंडिकेटर भी आपको LED में ही मिलते हैं। ये देखिएगा पिलियन फुटरेस्ट, अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी गई है, काफ़ी ज़बरदस्त। रेंज की अगर बात की जाए RDC रेंज इसकी कंपनी कह रही है लगभग 260 किलोमीटर की। रियल लाइफ में ये 200 के आसपास निकाल कर देनी चाहिए इसको। एंड टॉप स्पीड है इसकी एपेक्स मोड पर, टॉप मोड पर 114 किलोमीटर पर आवर की। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इसको टोटल 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये अलग से दिखाया गया है, ये देखिएगा। जहाँ पर मैं ये देखो थोड़ा सा फील करिए, रिवर्स मोड भी इसमें दिया गया है। इसके अंदर जो भी कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं वो यहाँ पर ट्रांसपेरेंटली दिखाए गए हैं, जैसे कि ये देखिएगा PCM, यहाँ पर ये देखो BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सबसे मेन होता है। मोटर कंट्रोलर ये देखिए और ये रहा चार्जर सिस्टम, सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं। पूरी मीडिया के सामने इन्होंने अपना ये चेचेस भी खोल कर रख दिया। ये रहा इसका रियर सस्पेंसन, ये रही इसकी बड़ी सी बाहुबली वाली मोटर और ये रही इसकी फिक्स बैटरी इसमें फिक्स है, ये देखो है ना, रिमूवेबल नहीं है, फिक्स बैटरी दी गई है जो कि है 5 किलोवाट आवर की। ये रहा इसका ब्लैक कलर, ये देखो IPMSM मोटर का इसमें यूज़ किया गया है। 10.5 किलोवाट की इसकी मैक्सिमम पावर है। कुछ इस तरीके का इसका ये देखो पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर इन्होंने शो किया है। बैटरी पैक है इनका IPU-X, ये देखो। इसकी शुरुआती कीमत है लगभग 1,25,000 रुपये और टॉप एंड वेरिएंट की कीमत है लगभग 1,70,000 रुपये। ये रहा इसका बेस मॉडल जो कि है EX1 के नाम से, ये देखो। ये थोड़ा सा हल्का लग रहा है उससे, जिसमें सिंगल सीट दी गई है। और मीटर की अगर बात की जाए तो इसमें सिंपल नॉर्मल मीटर दिया गया है, ये देखो। इसमें IDC रेंज है 160 की, टॉप एंड स्पीड है 100 की, 7 इंच का इसमें स्क्रीन मिल जाता है, चेन ड्राइव सिस्टम है इसमें और मोबाइल की कनेक्टिविटी है, LED हेडलैम्प, 4 राइडिंग मोड्स और इनबिल्ट चार्जर दिया गया है। और ये रहा इसका EX2 मॉडल, ये देखो। कलर वही है, बस वहाँ पर S लग जाता है, स्प्लिट सीट इसमें भी है। मीटर का फ़र्क है, उसमें फुल्ली डिजिटल है, बड़ा मीटर है और इसमें कुछ इस तरीके का मीटर ऑफर किया गया है। एंड यहाँ पर डिटेल्स 255 किलोमीटर IDC रेंज, 100 की टॉप स्पीड, 7 इंच का स्क्रीन, 5 किलोवाट आवर की बैटरी, 7.5 किलोवाट की पीक पावर, प्रीमियम डुअल टोन कलर, 4 राइडिंग मोड्स और फास्टेस्ट चार्जर आपको इसमें मिल जाता है 0 to 80% केवल 2 घंटे में। जो टॉप एंड मॉडल है इसकी तो बात ही अलग है, ये देखो सारी स्क्रीन पर डिटेल्स जो मैंने आपको बताई थी। ये रहा इनका ऐप एंड यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी related to rides, recent ride, last 30-day rides, and even based on user, if user 100 किलोमीटर्स कंप्लीट करेंगे तो उस हिसाब से सिटी वाइज और नेशन वाइज उन लोगों का लीडर बोर्ड बनेगा डिफरेंट सेक्शन में, जैसे कि एफिशिएंसी वाइज, इकोनॉमी वाइज, डिस्टेंस वाइज और हॉर्न्स और वो सब। और दिस इज आवर इम्पैक्ट सेक्शन कि हाउ मच मनी दे हैव सेव्ड बेस्ड ऑन
पेट्रोल बाइक ओके कि पेट्रोल का 30 किलोमीटर चलेगी तो वहाँ पर पेट्रोल के कॉस्ट और ये कॉस्ट, तो उन्होंने इतना कॉस्ट सेव किया है. ओके एंड इवन वी हैव एन AI कंपेनियन ऐप इनसाइड आवर मोबाइल ऐप कि जहाँ पर आप बाइक के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछोगे तो वो आपको आंसर करके, सपोज आई हैव आस्क्ड क्वेश्चन लाइक कि वो हाउ वाज माय लास्ट राइड मेरी क्या है, तो वो उन सब का इन्फो हमको देगा. ओके हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं हर्ष फ्रॉम टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल मीडिया हाउस. अभी हमारे साथ में हैं प्रियंक सर, जो कि एवोर कंपनी के फाउंडर हैं, और इन्होंने आज अपनी फ़र्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च की है. सर, सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा एंड वेलकम सर हमारे चैनल पर आने के लिए. फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये कब से मार्केट में आ जाएगी ये बाइक? कस्टमर्स के लिए डिलीवरी कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं? तो बेसिकली हम जो डिलीवरी स्टार्ट करें दैट इज़ आफ्टर 2 मंथ. तो आफ्टर 2 मंथ वी विल स्टार्ट गिविंग द डिलीवरीज टू आवर कस्टमर. ओके. ये सर अपने खुद के एक्सक्लूसिव स्टोर रहेंगे या फिर डीलर्स आप बनाएंगे प्लीज़? तो जो भी हम व्हीकल सेल करने वाले दैट इज़ थ्रू द डीलरशिप नेटवर्क ओनली. ओके, ठीक है. सर मेरा एक और क्वेश्चन है, इसमें एबीएस जैसे आपकी मैंने देखा हुआ है कि 10.5 किलोवाट की इसकी मैक्सिमम पावर है, जो कि काफ़ी अच्छी पावर है, तो एबीएस सर होना चाहिए था प्लीज़. तो बेसिकली इसके अंदर हम ARS टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं, दैट इज़ द एडेप्टिव रिजनरेटिव सिस्टम. तो इसके अंदर आपको रीजन तो मिल रहा है, साथ साथ में इफ़ यू नीड द एडिशनल ब्रेकिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक वे विद द रिवर्स थ्रोटल यू कैन गेट द एडिशनल ब्रेकिंग फ्रॉम दैट एज वेल. ओके. और ABS जो है पर्टिकुलरली ये सेगमेंट के अंदर अगर हमको इन फ्यूचर देना है, अगर हमको कस्टमर को देना है, तो वी विल डू दैट इन द फ्यूचर एज वेल. अभी हमको नेसेसरी नहीं लगा कि हमारे कस्टमर के ऊपर अननेसेसरी वो एडिशनल ABS कॉस्ट का हम बर्डन डालें. ओके, मतलब आने वाले समय में इसमें अपडेट हो सकता है अगर कस्टमर की डिमांड रहती है तो. ओके सर, ये तो बहुत अच्छी बात है. एंड ये बाइक जो है, जो आइस व्हीकल हैं, पेट्रोल बाइक्स आती हैं, किस सीसी में ये अपने आप को जस्टिफाई करती है? मतलब 125 या फिर 150 प्लीज़? तो बेसिकली हमारे जो 3 डिफरेंट वेरिएंट है, तो तीनों वेरिएंट को हमने वो तरीके से प्लेस किया हुआ है कि हम 125 सीसी से लेके 200 सीसी का जो सेगमेंट है उसको टैकल कर पाए. सर मैं तो 150 की बात कर रहा था, आप 200 की कह रहे हैं. अरे सर, ये तो बहुत अच्छी बात है. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. तो भाई कैसी लगी ये बाइक आपको, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. क्या जो सेगमेंट में और भी इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं, जैसे कि ओबिन की तरफ से या फिर रिवॉल्ट की तरफ से, क्या ये उनको बीट कर पाएगी या नहीं, वो भी आप मुझे बताना. हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.